बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम ऐलान कर दिए हैं। आखिर वो तमाम दोनों विधानसभाएं कौन सी है और किन प्रत्याशियों को सियासी मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है, वो चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि बहन मायावती के जरिए जो मसला उठाया गया था उस तमाम मामले पर जो कहीं ना कहीं मुरादाबाद से ताल्लुकात रखता था, उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया है, बहन मायावती की एक ट्वीट से क्या कुछ असर हुआ है, वो असर आपके साथ रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि और नेहा सिंह राठौर ने बताया है कि नेपाल में जो आपने वाकया देखा, जिस तरीके से संसद, सुप्रीम कोर्ट और तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के घरों को निस्तनाबूद करने, आग के हवाले करने का काम जो किया गया है, इसके पीछे की जो वजह इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया, टीवी, अखबारों में इस पूरे के पूरे आंदोलन की दिशा को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है और इसका खुलासा नेहा सिंह राठौर ने किया है। किस तरीके से क्या कुछ कहा है वो आपके साथ रूबरू करेंगे। और इसी के साथ साथ टीएमसी के सांसद के जरिए एक बड़ा खुलासा किया गया है। टीएमसी के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में बड़ी धांधली करने का काम किया गया है, लेकिन वो कैसे, वो धन बल के बदौलत आखिर वो कैसे संभव हो पाया, वो चीज आपके साथ रूबरू करेंगे। ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। साथियों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। सबसे पहली खबर आपको बताएंगे बिहार के विधानसभा चुनाव से जो निकल कर आ रही है। बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी माहौल तेज है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, सभी के सभी राजनीतिक पार्टियां वो कहीं ना कहीं अब इस बात के कयास में है कि कैसे सत्ता में वापसी की जाए। बहुजन समाज पार्टी का भी दावा है कि इस बार वो कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव लड़कर अपने परिणामों को सकारात्मक तौर पर लाने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में 2 महत्वपूर्ण सीटें जहां पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आती है। सबसे पहली बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा की। रामगढ़ विधानसभा में इसके पहले बहुजन समाज पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो बहुत ही कम मार्जिन के साथ उस चुनाव को बहुजन समाज पार्टी ने हारा है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी के जरिए रामगढ़ विधानसभा सीट को जीता भी गया था, लेकिन तमाम साम दाम दंड भेद के चलते बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारियों का आरोप है कि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को हरवाया गया है। यह जीती हुई सीट थी, लेकिन इसको हराने का काम इस देश की तमाम मनुवादी ताकतों ने किया है। अब रामगढ़ विधानसभा से जो प्रत्याशी इसके पहले सियासी मैदान में थे, उन्हें फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी टिकट देने का काम किया है और बतौर प्रत्याशी के तौर पर उनका ऐलान भी कर दिया गया है। नाम आपके साथ साझा करूंगा, पप्पू यादव। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बड़ी ही मजबूती से चुनाव लड़ने का काम इनके जरिए किया गया था। अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव आने वाले इस विधानसभा चुनाव में बिहार में इस रामगढ़ विधानसभा सीट से क्या कुछ कर दिखाते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें मोहनिया विधानसभा को लेकर, तो मोहनिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने ओम प्रकाश दीवाना इन्हें सियासी मैदान में उतारा है। एक प्रसिद्ध गायक है और अपने गानों के जरिए बहुजन समाज के बीच जन जागृति फैलाने का काम उनके जरिए किया जाता है और लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब उनको सियासी मैदान में उतारने का काम किया गया। आकाश आनंद के मंच पर ओम प्रकाश दीवाना ये देखे गए और आकाश आनंद ने ये बात को कहने के ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अब ओम प्रकाश दीवाना मोहनिया विधानसभा से होने वाले हैं। तो ये तमाम वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के जरिए सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा इस वक्त जारी है, जिसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के जरिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ बिहार प्रदेश के प्रभारी रामजी गौतम भी इस पूरे यात्रा में शामिल है। अब इस तमाम यात्रा के जरिए बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, वोटरों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ अगली खबर आपको बताएंगे बहन मायावती के जरिए जिस मसले पर अपना विरोध जताया गया था
उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद में मान्यवर कांशीराम साहब का जो नगर में स्थापित गौतम बुद्ध पार्क है इसको परिवर्तित करने का, इसमें अलग अलग तरीके से मतलब मनुवादी जातिवादी सोच के मद्देनजर रखते हुए इसमें बड़ा बदलाव करने की भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश थी। उसका खुलासा कर इसका जमकर विरोध बहन मायावती के जरिए किया गया था। इसी मसले को लेकर और एक प्रतिक्रिया बहन मायावती के जरिए दी गई। उनका कहना है, उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में प्रसिद्ध मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर में स्थित तथागत गौतम बुद्ध पार्क जो शहर का लोकप्रिय पार्क है, यह बौद्ध धर्म व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं मान्यवर कांशीराम साहब तथा विभिन्न वर्गों में विशेष बहुजन समाज के अनुयायियों की आस्था का स्थल भी है। में सीनियर केयर सेंटर का निर्माण अब नहीं करके इसे अनियंत्रण बनाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए राज्य सरकार को भी धन्यवाद। उम्मीद है कि यूपी सरकार आगे भी प्रदेश में सामाजिक शांति, आपसी सद्भाव एवं भाईचारा बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। ये बहन मायावती के जरिए प्रतिक्रिया है। सीनियर केयर सेंटर के जरिए इस पूरे के पूरे पार्क में काफी सारी तब्दीली करने की कोशिश थी। खासतौर पर यह बार बार आरोप लगाया जा रहा था। बहन मायावती ने कहा है कि यह मनुवादी जातिवादी सोच और षड्यंत्र के तहत इस तरीके की चीजें की जा रही है। इस विरोध के बाद बहन मायावती के किए गए इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को झुकना पड़ा और इस पूरे के पूरे फैसले को बदलने का काम किया गया है। वही प्रतिक्रिया यहां पर साझा की गई है। दैनिक जागरण, इस दैनिक जागरण अखबार के जरिए एक ऐसी प्रतिक्रिया और ऐसी खबर जो कि साफ तौर पर आप फ्रंट पेज पर देख पा रहे हैं, जहां लिखा हुआ है, नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, जेनजी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। जेनजी के जरिए नेपाल में जो एक बड़ा आंदोलन किया गया, इस आंदोलन का व्यापक रूप इस मुताबिक था कि प्रधानमंत्री से लेकर तो राष्ट्रपति तमाम नेताओं को कहीं न कहीं नेपाल को छोड़कर भागना पड़ा और इस्तीफा तक देना पड़ा है और तख्ता पलट पूरी तरीके से नेपाल में हो चुका है। इस वक्त बालेन शाह ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आखिर इस पूरे के पूरे मामले को लेकर यह साफ हो चुका है कि ब्राह्मण वर्चस्व जिस मुताबिक नेपाल में बढ़ा, जिसके कारण लोगों का आक्रोश इस तरीके से बढ़ा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले को, इस आंदोलन की पूरी भूमिका को परिवर्तित करने का काम दैनिक जागरण इस अखबार के जरिए किया गया, जिनका यह कहना है कि नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाला है और जेनजी ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। जबकि इस ब्राह्मण राज के चलते खास तौर पर इसको निस्तानाबूद करने की, इसको बदलने की मांग जेनजी के जरिए की गई है और यह उनके आंदोलन का सबसे मेन और मुख्य मुद्दा था। लेकिन इस मसले को पर नेहा सिंह राठौर ने साफ तौर पर कहा है कि क्या नेपाल के युवा हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन कर रहे थे, इस आंदोलन का नेपाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से क्या संबंध है। तो आप समझ पा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जहां पर नेताओं, सांसदों और मंत्रियों के बच्चों की लग्जरियस लाइफ को प्रचारित किया जाता था और इसका विरोध जब किया गया तो तकरीबन 26 सोशल मीडिया के जो एप्स है उसको बैन कर दिया गया और जेनजी का गुस्सा इसी मसले पर और ज्यादा भड़क उठा। तो ये वो कारण जो इस देश का मनुवादी मीडिया कहीं ना कहीं आपके साथ रूबरू नहीं करता और आपकी अपनी खबरों को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, यहां तक कि उसके पूरे के पूरे अर्थ को ही बदलने का काम कर दिया जाता है। और उससे वही काम दैनिक जागरण इस अखबार के जरिए किया गया और इस मामले पर नेहा सिंह राठौर ने अपनी जमकर प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ बता दें कि टीएमसी के जो सांसद है, टीएमसी के सांसद अभिषेक, इनके जरिए एक बड़ा खुलासा किया गया है। इनकी ये जो बात कही गई है इस पर इस वक्त लगातार चर्चाएं है। तो टीएमसी के जो सांसद है, इनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 करोड़ में एक सांसदों को खरीदा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 15 से 20 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक सांसद को खरीदा है कि वो क्रॉस वोटिंग करे। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति इस वक्त बने हैं, उपराष्ट्रपति इस चुनाव को लेकर जो बैलेट पेपर के आधार पर वोटिंग हुई है उस वोटिंग को बदलकर क्रॉस वोटिंग की जाए। सीपी राधाकृष्णन की जीत जो दर्ज हुई है इस पर विपक्ष ने जमकर सवाल उठाया है और टीएमसी के सांसद अभिषेक, इन्होंने एयरपोर्ट में तमाम मीडिया कर्मियों के सामने में ये बात का खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए 15 से 20 करोड़ रुपए में
एक एक सांसद को खरीदा गया है और चुनाव के एक दिन पहले तकरीबन बोरा भर के पैसा सांसदों के घरों में पहुंचा है। ये बड़ी बात कहीं ना कहीं टीएमसी के सांसद के जरिए की गई है। ये पूरा का पूरा चुनाव धनबल के बदौलत जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया गया है। ये एक प्रतिक्रिया इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लोकतंत्र को इस देश के अंदर आप किस मुताबिक इस वक्त देखते हैं, ये आप लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।